नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, जुएं की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ख़ासकर बच्चों के अंदर। मेरे इस चैनल पर जुओं के ऊपर कई वीडियोस हैं। उन वीडियोस के अंदर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और इसके अलावा मेरे पेशेंट्स भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने जा रहा हूँ, जिससे आपकी जानकारी जुओं के बारे में और बढ़ सके। देखिए, जुएं जो हैं वो बहुत कॉमन समस्या है, जैसे मैंने आपको बताई। ये सिर में भी जुएं हो जाती हैं, बॉडी पे भी हो जाती हैं और बॉडी के निचले हिस्से में भी हो जाती हैं, लेकिन सबकी जुएं अलग अलग होती हैं। तो अब इनके बारे में डिटेल्स तो आप मेरे इन वीडियोस में देख सकते हैं जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अभी मैं जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। मैं सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो लोगों ने पूछे हैं वो है, इन जो जुएं तरह तरह की हैं, इनके लिए जो इलाज किया जाता है उस इलाज में एक परमेथ्रिन नाम की दवाई यूज होती है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस परमेथ्रिन के ऊपर पूछे गए हैं। एक पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। लोग पूछते हैं कि परमेथ्रिन जो है वो आप इसको ऐसे ही लगाना चाहिए या इसमें कुछ मिक्स करना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं इसमें तेल मिक्स कर दीजिए या पानी मिक्स कर दीजिए, ऐसा नहीं करना आपको। क्यों? अगर इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स कर देंगे तो फिर इसकी जो एक्शन है वो कम हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जुएं मरेंगी नहीं। तो इसलिए प्योर लगानी है, बिना मिलावट के लगानी है। दूसरी बड़ी कॉमन क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि साहब परमेथ्रिन किस नाम से बाजार में आती है। उनको मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, परमेथ्रिन जो है वो वैसे तो इस परमेथ्रिन नाम से ही मिल जाएगी। तो जुएं के लिए जो हम परमेथ्रिन यूज़ करते हैं वो 1% परमेथ्रिन यूज़ करते हैं। तो 1% परमेथ्रिन के नाम से लोशन या क्रीम या शैम्पू आपको बाजार में मिल जाएंगे। ये जेनेरिक नाम है, तो इसलिए जेनेरिक वाली दवाइयों पे खासकर जरूर मिल जाएगा। बाकी दवाइयों पे मिल जाएगा अगर परमेथ्रिन का नाम लेंगे तब। लेकिन अगर आप ये कोई किसी मेडिकल स्टोर में किसी को समझ में नहीं आ रही है तो फिर इसके जो ब्रांड नेम है वो भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, पर जैसे जो कॉमन ब्रांड नेम है वो परलाइस है, परमाइट है, परमेड है, एच माइट है। तो इन सब ब्रांड नेम से आती है। तो एक और क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है वो ये पूछा है कि ये जो परमेथ्रिन है ये 1% आपने बताई है, लेकिन 1% मार्केट में मिलती मुश्किल से है। ये बात सही है, हो सकता है कि मार्केट में 1% परमेथ्रिन मुश्किल से मिले। तो वो कहते हैं कि क्या हम 1% नहीं मिले तो 5% लगा सकते हैं क्या? क्यों, उनको मेडिकल स्टोर पर जब जाते हैं तो उनको 1% नहीं मिलती तो 5% दे देते हैं। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि देखिए 1% जो परमेथ्रिन होती है वो जुओं के लिए इस्तेमाल की जाती है, जुओं को मारने के हम काम में लेते हैं। और जो 5% परमेथ्रिन होती है उसको हम स्केबीज में काम लेते हैं। तो 5% वाली भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो उससे हो सकता है थोड़ा इरिटेशन ज़्यादा हो, इसलिए हम जो 1% उसको सजेस्ट करते हैं। पर अगर नहीं मिलती है 1% तो आप 5% ले सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि परमेथ्रिन कितनी लगानी चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। देखिए, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं। इस तो ये है इसका तो कि अच्छी तरह से लग जानी चाहिए, जिससे जुओं पे और लीखों पर असर हो जाए। तो अगर सिर की जुएं हैं तो आप देखिए, सिर के ऊपर सिर पे लगानी यानी स्कैल्प पे लगनी चाहिए, और बालों को अच्छी तरह से खोल के और बालों की जड़ों से लेके बालों के एंड तक अच्छी तरह से वो दवाई लग जानी चाहिए। बस ये ध्यान रखें कि सब बालों में दवाई अच्छी तरह से लग गई है। इसी तरह से अगर आप बॉडी की जुएं हैं उनके लिए आप परमेथ्रिन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देखें कि पूरी बॉडी के ऊपर, गर्दन के नीचे नीचे सारी बॉडी पे वो जुएं मारने की दवाई यानी परमेथ्रिन अच्छी तरह से लग गई है या नहीं लग गई है। तो ये क्वांटिटी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आपको अच्छी तरह से लगानी है जिससे सारी जुएं मर सकें। कुछ लोगों ने पूछा है कि इस दवाई लगाने से पहले क्या हमें डिटॉल लगाना चाहिए, डिटॉल जो लिक्विड होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको डिटॉल लिक्विड नहीं लगाना है। वैसे डिटॉल के बारे में या कोई भी ऐसी जो एंटीसेप्टिक, प्योर एंटीसेप्टिक आते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनको प्योर आपको बॉडी पे लगाना ही नहीं है, नहीं तो आपको जलन हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं, स्किन जल भी सकती है। तो आपको डिटॉल नहीं लगाना है। हाँ, अगर इसका साबुन यूज़ करना है तो साबुन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिटॉल प्योर आपको नहीं लगाना है।
अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या परमेथ्रिन को हम बच्चों में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बच्चों में परमेथ्रिन को यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ दवाई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये बच्चे छोटे होते हैं, समझदार नहीं होते, तो आपको ध्यान रखना है कि उनके आंखों में दवाई नहीं जानी चाहिए, उनके मुंह में दवाई नहीं जानी चाहिए। और एक और ये भी ध्यान रखें बच्चों के लिए, जब बच्चों को परमेथ्रिन दी हुई है, कि गलती से कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये दवाई पिला दें, क्योंकि अगर पिला दिया तो एक तरह से जहर का काम करेगी ये। तो ये ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर बच्चों को एक तो दवाई लगाने की देता है और साथ में खुजली बंद करने के लिए या किसी और एंटीबायोटिक के रूप में कोई एक पीने की शीशी और देता है। तो अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी लगाने की दवाई है और कौन सी पीने की दवाई है, कहीं उल्टा हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि परमेथ्रिन बच्चों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाइए, लेकिन आंखों से बचा के रखिए, मुंह से बचा के रखिए। आप ये ध्यान से लगाएंगे तो बच्चों में सेफ है ये। अब कुछ लोगों ने पूछा है कि परमेथ्रिन के साइड इफेक्ट क्या हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सेफ दवाई है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इससे जलन हो सकती है कुछ लोगों को, और जैसे मैंने कहा था 5% लगाएंगे तो और ज़्यादा जलन के चांस हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति परमेथ्रिन से एलर्जी है किसी को, वो बात अलग है। अगर एलर्जी होगी तो उसको पूरे बॉडी में खुजली आ जाएगी, आपके दाफड़ हो सकते हैं जिसको छपाकी बोलते हैं, या अर्टिकेरिया हो सकता है, या कई बड़ी सीरियस काम भी हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सके। तो अगर एलर्जी है तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है जलन के अलावा, वो भी कुछ लोगों को, सबको नहीं होता है। परमेथ्रिन के बारे में एक चीज़ और लोगों ने पूछी है, जुएं अगर आपके पलकों पे हो जाएं, आई लैशेस पे या आईब्रोज पे हो जाएं, तो क्या वहाँ पर हम परमेथ्रिन लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लगा तो सकते हैं वहाँ पे परमेथ्रिन, लेकिन चूंकि आँख का मामला है तो आपको थोड़ी संभल के लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप देखें कि लगाएं परमेथ्रिन तो बहुत ध्यान से लगाएं, आँख के अंदर नहीं जानी चाहिए, इसलिए उसको केवल पलकों पे या आईब्रोज पे ही लगनी चाहिए, बालों पे, और इधर उधर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग से इलाज है। अगर जो यहाँ पे अगर हो जाते हैं, जुएं हो जाती है, उसका अलग से इलाज है, मैं अभी बात करूँगा इसके बारे में। तो ये तो परमेथ्रिन के बारे में क्वेश्चंस थे लोगों के। अब जुओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस और हैं लोगों के। कई लोगों ने पूछा है कि जुएं जब काटती हैं, सिर में काटें या बॉडी पे काटें, तो वो अपना ब्लड सक करती हैं। ये बात सही है, ब्लड सक करती हैं। तो क्या ब्लड सक करने से इतना खून का लॉस हो सकता है कि खून की कमी हो जाए, यानी अनीमिया हो जाए? देखिए, प्रैक्टिकली तो ये ऐसा होता नहीं है कि जुओं के काटने से आपको अनीमिया हो जाए, लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। इसलिए ऐसे केसेस में कि जहाँ पे बहुत सालों से जिनकी जुएं हैं और वो नहीं ठीक हो पा रही हैं, बराबर काट रही हैं, तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होने के कारण से अनीमिया हो जाए। अब एक और क्वेश्चन इसके जुओं के बारे में लोगों ने पूछा है, वो ये है कि क्या दाढ़ी मूंछ में भी जुएं हो सकती हैं? बिल्कुल, दाढ़ी मूंछ में जुएं हो सकती हैं, लेकिन कौन सी जुएं होगी ये मैं आपको बता दूं। दाढ़ी मूंछ में अक्सर जो सिर वाली जुएं होती हैं या बॉडी वाली जुएं होती हैं, वो जुएं नहीं होती हैं। दाढ़ी मूंछ में और आईब्रोज पे और आपके आई लैशेस पे जो जुएं होती हैं, वो जुएं वो होती हैं जो क्रैब लाइस होती हैं, यानी जो प्यूबिक एरिया में होती हैं, जो प्यूबिक लाइस होती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो यहाँ पे कैसे होती हैं? उसका कारण यह है कि जो क्रैब लाइस होती हैं वो मोटे बालों में रहती हैं। तो इसलिए चूंकि दाढ़ी मूंछ के बाल और आपके भौहों के बाल ये सब मोटे बाल होते हैं, इसलिए क्रैब लाइस वहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन फिर क्रैब लाइस आती कैसे वहाँ पे, नीचे से कैसे आ जाती है? तो उसके आने का कारण ये है कि आप हाथ अगर वहाँ पे लगाएंगे नीचे, और वहाँ से उसके अंडे जो हैं या उसको जो लाइस पूरी है, वो आप वही हाथ आप मुंह पे लगा लेंगे, आंखों के आसपास लगाएंगे, तो वहाँ पे अंडे चले जाएंगे या लाइस चली जाएगी। तो इस तरह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको ये ध्यान रखें कि हाथ लगाएं, अगर ऐसा हाथ लगता है, अगर आपके प्यूबिक लाइस हैं, तो आप ध्यान रखें कि उसके बाद अगर आपके हाथ लग गया वहाँ पे, तो उसके बाद साबुन से हाथ जरूर धो लें। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ शंकाएं थी लोगों की, जिनका मैंने आपको इस वीडियो में उत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपकी कुछ शंकाएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं कमेंट्स में वापस जवाब दूंगा, या और कभी कोई वीडियो के लायक हुआ उत्तर तो मैं वीडियो के द्वारा आपको जवाब दूंगा। तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।